क्लास 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम समघात रेखी निकाय का शून्य हल ज्ञात करेंगे क्रैमर नियम का इस्तेमाल करके। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम एक हम करवा चुके हैं, एक प्रॉब्लम और देख लीजिए स्टूडेंट। समघात रेखी निकाय का शून्य हल ज्ञात कीजिए क्रैमर नियम का उपयोग करके। क्रैमर नियम का उपयोग करके समघात रेखी निकाय का शून्य हल प्राप्त करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये समघात रेखी निकाय है जिसको हम अंग्रेजी में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी शून्य हल। चलिए निकाला जाए हल। दिया है 2x माइनस 2i प्लस 2z इज इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 2i प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2i माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट। ये आपका एक समघात रेखी निकाय है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ज्ञात करना है समघात रेखीय निकाय का शून्य हल क्रैमर नियम का प्रयोग करके। क्रैमर नियम का उपयोग करके क्रैमर नियम का उपयोग करके समघात रेखी निकाय का हल प्राप्त करना है, ठीक है ना। चलिए हल निकाला जाए इसका। देखिए कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। समीकरण एक को a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 से तुलना कर दीजिए स्टूडेंट। जब तुलना कर देंगे तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 का मान कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट। तुलना करिए तो a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू माइनस 2, a3 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 2, b2 इज इक्वल टू 2, b3 इज इक्वल टू 2, b1 माइनस 2, b2 2, b3 2, c1 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 2, c3 इज इक्वल टू माइनस 2, ये है। और इसके साथ ही साथ इसका जो कांस्टेंट टर्म d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे। इसके गुणांक को कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट। जब कंपेयर करेंगे तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 का मान कैलकुलेट हो जाता है। अब आइए स्टूडेंट आगे क्या करेंगे।
क्रैमर नियम से क्रैमर नियम से क्रैमर नियम से क्या क्रैमर नियम से क्या जानते हैं आप? x इज इक्वल टू d1 अपान डी, y इज इक्वल टू d2 अपान डी, z इज इक्वल टू d3 अपान डी, d नॉन जीरो। क्रैमर नियम से आप जानते हैं, तो d कैलकुलेट कीजिए, d1 d2 d3 कैलकुलेट करके इसी रिलेशन में रख करके x y z का मान निकालिए। चलिए निकाला जाए, तो d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स क्या जानते हैं आप? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 जानते हैं। क्रैमर नियम से हम जानते हैं डी डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम a1 a2 a3, सेकेंड कॉलम b1 b2 b3, थर्ड कॉलम c1 c2 c3 है। तो यहां से वैल्यू फिलअप कर दीजिए, इसमें फिलअप करिए, तो 2 -2 2 -2 2 2 2 2 -2 2 2 -2। स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व किया जाए। R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2, जब इंटरचेंज करेंगे स्टूडेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स 0 0 4 हो गया, -2 2 2 2 2 -2। स्टूडेंट देखिए, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसका माइनर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसके उपसारणी से गुणा कर दीजिए, वही इस सारणी का प्रसार हो जाएगा। इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उपसारण लिखेंगे 0 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो। सो इसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड कर देंगे। करिए, ये हो गया 4, रो कॉलम इग्नोर, -2 -2 कितना हो जाएगा? देखिए रो कॉलम इग्नोर हो गया, यानी ऐसे देखिए रो कॉलम छोड़ देंगे, रो कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 2 जा -4 हो गया। देखिए 2 2 जा 4, ये माइनस है तो -4 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा। और इसको जरा सॉल्व कीजिए, ये -8 होगा, 8 4 जा 32, माइनस साइन है तो -32 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, डी कैलकुलेट हम कर लिए, डी नॉन जीरो आया। ऐसे ही स्टूडेंट d1 d2 d3 भी कैलकुलेट कर लीजिए। जब d1 d2 d3 कैलकुलेट करेंगे, इनके मान को इसी में फिलअप कर दीजिए, तो x y z का मान कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए कैलकुलेट किया जाए। d1 इज इक्वल टू d1, क्रैमर नियम से क्या जानते हैं? d1 क्रैमर नियम से d1 का फर्स्ट कॉलम d1 d2 d3 होता है, सेकंड कॉलम b1 b2 b3, थर्ड कॉलम c1 c2 c3 होता है। तो d1 d2 d3 का मान 0 0 0 है, तो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? थर्ड कॉलम सॉरी सेकंड कॉलम -2 2 2 2 2 -2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट सारणिक के गुणधर्म में पढ़ाया जाता है, अगर किसी सारणिक में किसी कॉलम के हर एलिमेंट का मान 0 होता है, तो ऐसे में उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये हो गया 0 सारणिक के गुणधर्म से, सारणिक के गुणधर्म से। सारणिक के गुणधर्म से सारणिक के गुणधर्म से ये 0 हो गया। ऐसे d2 कैलकुलेट कर लीजिए, 2 -2 2 0 0 0 2 2 -2, इसका भी मान 0 आ गया। d3 कैलकुलेट कर लीजिए, 0 0 0
2 माइनस 2 2 और माइनस 2 2 2, ठीक है ना स्टूडेंट। इसका भी मान 0 आ गया, ये है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इनके मान को फिलअप कर दीजिए, क्रैमर नियम के फार्मूले में रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू d1 अपान डी इज इक्वल टू d1 का मान 0 अपान माइनस 32 आया था। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, 0 आ गया। y इज इक्वल टू d2 अपान डी 0 अपान माइनस 32 0 हो गया। z इज इक्वल टू d3 अपान डी 0 अपान माइनस 32, ये भी 0 आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्या आप प्राप्त किए, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, अर्थात डेट इज का मतलब होता है अर्थात x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट। ये एक्स वाई जेड का मान 0 है। तो इस प्रकार के हल को हम शून्य हल कहते हैं। तो इस पर मैं 2 प्रॉब्लम बता दिया, ऐसे ही आप 1-2 प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा स्टूडेंट समघात रेखीय निकाय का शून्य हल क्रैमर नियम से। अब कल के लेक्चर में समघात रेखीय निकाय के अनेक हल प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।